तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण के बीच अपूर्व कथोपकथन यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं लगातार श्री रामकृष्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंतरंग शिष्य, अंतरंग अनुरागी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार किसी प्रकार से अवतार में विश्वासी हो जाए। यद्यपि महेंद्र लाल सरकार उनको कोई औपचारिक भक्त नहीं है, लेकिन वो ठाकुर को प्यार करते हैं। वो एक दिन श्री रामकृष्ण के कहा, यद्यपि सामने उनको इतना भक्ति नहीं प्रदर्शन करते और जैसे कि भक्तों के जैसे, कह रहे हैं कि कल रात मेरा नींद टूट गया, बहुत गर्म था, मैं रात में अचानक उठकर सोच रहा था तुम्हारा तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ठाकुर सुनकर बोला, बोलो की गो, क्या बोल रहे हो? अर्थात भगवान के लिए, श्री रामकृष्ण के लिए इतने प्यार, इतना व्याकुलता उनका स्वाभाविक है, अंतर का है, दिखावटी का नहीं। यही भक्ति का लक्षण है। जब भक्त भगवान के पास आते हैं तो भगवान भी भक्त के कल्याण के लिए प्रयासी रहते हैं। अभी यहाँ पर देखा जाता है श्री रामकृष्ण इतने प्रयास कर रहे हैं ताकि वो स्वाभाविक रूप से अवतार तत्व मान ले। डॉक्टर सरकार जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, नाना युक्ति एवं घटना का उल्लेख करके ठाकुर उनका शुभ बुद्धि जागृत करने के लिए निरंतर प्रयासी है। इससे हमारे यही निर्यास आते हैं, यही निर्णय आते हैं कि हमारे भीतर भी जो अविश्वासी है, जो अवतार तत्व विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए भी ये संकेत है कि अवतार तत्व विश्वास हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज़रूरी है। और कैसे आएगा, ये सब कथोपकथन से वो विस्तृत हो रहा है। तो यहाँ पर जो उपस्थित भक्त है, ठाकुर स्वयं नहीं प्रयास कर रहे, इनको माध्यम से करा रहे हैं। पहले बताया, फिर गिरीश चंद्र घोष एवं ईशान आदि भक्तों के माध्यम से डॉक्टर सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ईशान ने काकभूषणी का प्रसंग किया था, ठाकुर भी वह सुने थे, एवं अंतिम में डॉक्टर सरकार का पूछा, क्या तुम्हें ये सब विश्वास होता है? तो डॉक्टर सरकार ने, उन्होंने खुश करने के लिए कोई नहीं बता रहे हैं, वो परिष्कार अपना मन दिल खोल करके भगवान को पाते, ये भी अत्यंत ज़रूरी है। उनका मन और मुख एक है, ऐसी होना चाहिए। जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो कपट
होकर कह रहे हैं, वो जानते हैं इससे श्री राम कृष्ण खुश नहीं होंगे, लेकिन जो सच है उनके दिल में जो है वो सीधा बता दे रहे हैं। ये भी अत्यंत ज़रूरी है। जब हमारे मन का अवस्था हम खुला बता देते हैं तभी मन का बीमारी का सुधार जाएगा। तो उन्होंने बताया जो अच्छा लगता है, रुचि में लगता है, हम लेता हूँ। फिर गिरीश घोष को बोल रहे हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार कि भगवान राम को अवतार रूप से कैसे ग्रहण करूं। उनका जीवन में कई घटनाएं हैं जो ईश्वर जनोचित नहीं है। एक उदाहरण दिया पहले, बाली वध। हम जानते हैं श्री राम कृष्ण बाली को अपने को छिपाकर, पीछे एक पेड़ के नीचे छिपाकर, जब बाली या सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, कपट युद्ध में बाली को पीछे से बाण मार के ख़त्म कर दिया। सामना सामने उनकी साथ लड़ाई नहीं किया। तो यही बात उल्लेख करके डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं, ये तो छल कपट मनुष्य का जैसे हुआ। अगर वो ईश्वर होते वो कैसी छल कपट करते हैं। अगर ऐसी छल कपट किया है तो हम उसको ईश्वर कैसे मानेंगे? एक स्वाभाविक प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे भीतर भी अनेक का भीतर है। रामचंद्र के जीवन में कोई कोई घटनाएं दिखाई जाता है जो हमारे मन में संदेह का अवतारणा करते हैं। न केवल हमारे मन में, सबके मन में करते हैं। तो अवतार तत्व, अवतार का लीला समझना इतना आसान नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि हमारे विचार बुद्धि से उनका विश्लेषण करना संभव नहीं है। एक सेर लोटा में 5 सेर दूध नहीं भर सकते हैं। तब भी हम अवतार का हमारे परिमाप से हम मापने चाहते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कि जब सीता हरण हुआ तो रामचंद्र सीता को खोज में, तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अगर वो भगवान होंगे तो पता चलेगा कहाँ है। और रो भी रहे हैं। उसको देखकर स्वयं पार्वती जी भ्रम में पड़ गए और वो सोच रहे हैं अगर ये भगवान होगा तो ये कैसे पत्नी के लिए इतना रो रहे हैं। तो जानते हैं उतना पत्नी जीवित है, वो तो सर्वज्ञ है। इस संदेह से वो शिव जी को निवेदन किया। शिव जी ने कहा कभी भी भगवान का आचरण में संदेह मत लगाओ, ये तुम्हारे स्पर्धा का बाहर है, तुम नहीं समझ पाओगे। तभी भी सुना नहीं। उन्होंने सीता का रूप धारण करके उस सामने में आए ताकि रामचंद्र का शोक लाघव हो जाए, सीता को दर्शन करके। परीक्षा करने के लिए जैसे देखा रामचंद्र उनको, उन्होंने कहा कि विषकेतु कहाँ है, आप अकेले यहाँ पर कैसे आ गया? तो रामचंद्र उनका जो छद्मवेश पहचान लिया तो वो लज्जित हो गए। लज्जित होकर प्रणाम करके चले गए। लेकिन शिव जी ने बताया, मैं पहले ही मना किया था इसे मत करो। जब अभी दूसरा स्त्री का आकार ले लिया और मैं तुमसे ग्रहण नहीं करूँगा, इसलिए उनका स्वति त्याग करना पड़ेगा। फिर वो
तपस्या करके फिर पार्वती होकर आना पड़ा। ये तो दूसरा प्रसंग है, लेकिन ये जो है भगवान का आचरण में जो असंगति है उसका विचार हम क्षुद्र मन से नहीं कर सकते हैं। इस प्रसंग को लेकर यहाँ पर डॉक्टर सरकार जब बोला है, हम जानते हैं कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली अत्यंत बलशाली थे एवं अजेय था, जिसका वर प्राप्त होकर शिव जी का, एवं बल का मद से गर्वित होकर अपने भाई को निकाल दिया, एवं न केवल निकाल दिया, उनके पत्नी को हरण करके अपने पास जबरदस्ती करके रख दिया। अत्यंत अन्याय है, लेकिन मद अगर में गर्वित है एवं वाजिब था, तो सुग्रीव को मारने के लिए जहाँ जहाँ दौड़ा सुग्रीव भगते रहा। लेकिन एक जगह था ऋष्यमुख पर्वत, जहाँ पर बाली का प्रवेश निषेध था। कारण एक ऋषि वो क्रोध में पड़ गया, ऋषि ने बताया यहाँ पर तुम अगर आओगे तुम खत्म हो जाओगे। बाली जानते थे इस जगह प्रवेश निषेध है। उस जगह में सुग्रीव जाके आश्रय लिया। बाली उसको मर नहीं सका, लेकिन सुग्रीव भी फिर बाली के पास नहीं आ सका। फिर जब रामचंद्र जी की मुलाकात हुआ तब उन्होंने उनके साथ बंधुत्व किया एवं बोला ठीक है, आपको सीता का अन्वेषण हम लोग करेंगे। तब रामचंद्र इसके बदले में उनको राज्य पुनरुद्धार दिया और बोला ठीक है, तुम जाके उसकी लड़ाई करो, हम बाली को ख़त्म कर देंगे। जब जैसे कि सुग्रीव आया, बाली उनके साथ घमासान लड़ाई किया, लेकिन जब दोनों लड़ाई कर रहे थे दूर से, रामचंद्र को पता नहीं चला, तो उन्हें एक रूप दिखाई पड़ता, कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो कुछ करने पर इसके बीच में सुग्रीव को वो भयानक आवत करके गिरा दिया। सुग्रीव भागा। तो सुग्रीव ने बताया आप उनको तो मार नहीं सके। बोले यही कारण था। ठीक है, ठीक है, दोबारा तुम जाओ, तुम एक हार पहन के जाओ, तुम लोग जब लड़ाई करोगे पता चलेगा कौन बाली है कौन सुग्रीव है। और जैसे आया, जैसे लड़ाई शुरू किया, तब रामचंद्र पीछे से बाण मार के बाली को ख़त्म कर दिया। तो यही घटना उल्लेख करके डॉक्टर सरकार बोल रहे थे, वो पीछे से चोर के भांति रामचंद्र जी उनको ख़त्म किया, ये तो सही नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रॉपर, दिस इज़ नॉट ऑनेस्ट। तो भगवान होकर वो कैसे डिसऑनेस्टी कर सकते हैं, इनका प्रश्न है। तो गिरीश चंद्र घोष वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बताया महाशय वो अवतार थे, इसलिए ही वो कर पाया, साधारण व्यक्ति वो कर नहीं सकता। ये अवतार का ही लिए ही योग्य है। क्यों अवतार के लिए योग्य है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये अवतार तत्व अत्यंत पावन तत्व है एवं ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की अग्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार होकर वो चाहते हैं भक्तगण अवतार तत्व समझ ले, ग्रहण करे एवं इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करें। इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।